हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जब स्टूडेंट्स अपने आप को एक टीचर बनते हुए देखना चाहते हैं तो उन लोगों के पास दो कोर्सेज होते हैं, एक डिग्री कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद कि हम बीएड की तरफ जाएं या डिप्लोमा कोर्स डीएलएड की तरफ जाएं। तो इस बात को जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि बीएड है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कॉलेजेस कौन से हैं, फीस वगैरह क्या है उसकी, और डीएलएड में भी सेम फीस क्या है, कॉलेजेस कैसे हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे एडमिशन होता है, क्या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है, 12th चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए। पहले इस बारे में हम जानेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेटर है, ऑप्शन डिप्लोमा कोर्स डीएलएड या डिग्री कोर्स बीएड। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएड। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन जो आपका है वो होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद। अभी तक क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद होता था कि आपके अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आपका क्या होता था, एक एंट्रेंस एग्जाम होता था और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता था तो आपको कॉलेजेस मिलते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसी साल एक इंटीग्रेटेड कोर्स आया। इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या था कि अगर आपने 12th किया है और उसमें 50% के आपके अबव मार्क्स हैं तो क्या होता है, यहाँ पे भी आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आपको क्या करने को मिल जाता है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। ये क्या होता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड। यहाँ पर आपका कोर्स जो होता है वो 4 इयर्स का होता है और ये जो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आपका जो बीएड होता है वो होता है आपका 2 इयर्स का। तो क्या डिफरेंस है इसमें, ग्रेजुएशन के बाद आप जब बीएड करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम दे के आप लोग की काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो भी आपके काउंसलिंग के थ्रू मिल जाती है वो आपको कॉलेज मिल जाता है, आइदर इट इज गवर्नमेंट कॉलेज और इट इज प्राइवेट कॉलेज। लेकिन बात जब इंटीग्रेटेड बीएड की हुई, जब ये 12th वाला आया तो 12th के बाद बीएड का क्या है, 12th में अभी आपके 50% अबव होने चाहिए और इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करने की कोई नीड नहीं है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन और टीचिंग का ये जो कोर्स है एक साथ कराते हैं जो 4 साल का होता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका बीए भी हो जाता है और बीएड भी हो जाता है, या फिर साइंस साइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या हो जाता है, बीएससी हो जाता है और बीएड हो जाता है। वैसे जब आप ग्रेजुएशन करके बीएड करते थे तो 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे और 2 साल का बीएड करते थे, वो 5 साल का हो जाता था। यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल में आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस रहा आपका एलिजिबिलिटी का कि क्या इसके लिए अगर आपको बीएड करना है तो आपको क्या 2 चीजें चाहिए, है ना। अब बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड क्या है, डीएलएड का भी क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और क्या इसको चाहिए होता है आपको, 12th पास। 12th पास करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देके आपका डीएलएड में एडमिशन होता है जो कि होता है 2 इयर्स का, ठीक है। 12th के बाद एक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जिसको क्लियर करके, इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों होते हैं, उनमें से जो भी आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा और 2 साल में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। ये तो रही यूपी के बाहर की बात, लेकिन यूपी में क्या होता है, सिर्फ मैं यूपी की बात कर रही हूँ। यूपी में क्या होता है, यही ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। इसमें भी आपको 50% प्लस चाहिए और यहाँ भी आपको क्या चाहिए, 50% प्लस चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। इसके बाद आपका यहाँ पर डीएलएड होता है। तो ये क्या होता है, ये भी 2 साल का होता है। तो डिफरेंस ये निकला डीएलएड में कि अगर आप यूपी से करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, करा होना चाहिए, तब आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, मेरिट के थ्रू होता है, जो आपके मार्क्स होते हैं उसके थ्रू होता है, जो आपके ग्रेजुएशन में आए हैं मार्क्स उसके थ्रू मेरिट लिस्ट बनती है और डीएलएड में एडमिशन आपका हो जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये बात यूपी की है। और यूपी से जो अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर दिल्ली में भी है, वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट जो होता है डीएलएड हो जाता है 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो कि आपका होता है 2 साल का।
ठीक है, ये जो है काफी कॉलेजेस कराते हैं, जामिया वगैरह, डीयू वगैरह, कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस क्या कराते हैं, डीएलएड आपका कोर्स कराते हैं। तो ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी की बात, किसमें एंट्रेंस होता है, किसमें मेरिट के थ्रू होता है, किसमें 2 साल का इंटर के बाद होता है, या फिर किसमें 4 साल का होता है, किसमें 12th के बाद डायरेक्ट एंट्रेंस के बाद होता है। ये सारी बात रही एलिजिबिलिटी की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट आता है, आपके मार्किंग के थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में क्या मिलता है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। तो दोनों में ही गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में है, बीएड में भी है और डीएलएड में भी है। अब बात करते हैं अगर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो यहाँ फीस है वो आपकी 25 से 27 हजार के आसपास है, दोनों साल की। ठीक है, जो 2 साल का बीएड होता है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की ये फीस है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज की जो आपकी फीस है वो लगभग 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, ये लगभग कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। अगर हम बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में ये एक फीस कितनी है, अगर प्राइवेट कॉलेज है आपका तो इसमें आपकी 25 हजार के आसपास है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज है आपका तो आपकी क्या है, 25 हजार के आसपास है। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर 1.2 लाख के आसपास आपकी फीस है। तो ये बात रही आपकी पूरी, आप कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कैसे मेरिट लिस्ट, कैसे काउंसलिंग, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, और फीस कितने साल में आपका ये कंप्लीट हो गया। ये पूरी नॉलेज यहाँ पर आपको बीएड और डीएलएड में डिफरेंस पता चल गया कि यूपी में क्या होता है और बाहर क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो बात करने पे आएंगे हम लोग कि कौन क्या, मतलब बीएड किसको करना चाहिए और डीएलएड किसको करना चाहिए। अगर इस पे बात करें हम, तो बीएड की बात करें, अगर मैं आपको बात बताऊं कि बीएड जो करते हैं उनको क्या मिलता है और डीएलएड करते हैं उनको क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीएड करते हैं, जिन्होंने बीएड किया है, वो 1 to 5 तक की क्लासेस को अब नहीं पढ़ा सकते। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या कहा है, 1 to 5 तक को तो वो पढ़ा ही नहीं सकते। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, 6 to 10 तक का, अगर वो टीजीटी वालों को पढ़ाते हैं। और अगर 11th-12th को पढ़ाना है, मतलब पीजीटी, उसके लिए आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके मार्क्स के थ्रू आपको क्या होता है, 11th-12th यानी पीजीटी में पढ़ाने का मौका मिल जाता है। बीएड आप इसमें सिलेक्ट होने के बाद भी कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ, इसके लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 11th-12th की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगर डीएलएड की, तो डीएलएड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको 12th के बाद जब आप डीएलएड कर लेते हैं तो आपको मौका मिलता है 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, यानी कि पीआरटी टीचर आप यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन यूपी में जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो डीएलएड ना, ग्रेजुएट, तो उनको मौका मिल जाता है 1 to 8 तक का पढ़ाने का, मतलब पीआरटी भी और टीजीटी भी। ये बात हो गई यूपी की, और ये यूपी के अदर जो बिहार वगैरह स्टेट्स हैं वहां के। तो ये डिफरेंस हो गया कि आपको मौका कहाँ कहाँ पढ़ाने को मिल जाएगा, कि बीएड के थ्रू आप क्या 1st to 5th तक तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप पढ़ा सकते हैं 6 to 10th टीजीटी या 11th to 12th पीजी करके आप पढ़ा सकते हैं। डीएलएड में 1 to 5 पीआरटी आप पढ़ा सकते हैं। अगर यूपी से आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो आपके पास 1 से 8 तक के ऑप्शन खुले होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिन्होंने कॉमर्स ली होती है। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि 10th तक तो कॉमर्स कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सीधे 11th-12th में ही पढ़ाने को मौका मिलेगा। जो कॉमर्स साइड से करके बीएड में एडमिशन जिसने लिया है उसको 1st to 10th तक को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा एज अ सब्जेक्ट। कॉमर्स जो लेंगे वो पीजी करने के बाद क्या पढ़ाएंगे, कॉमर्स करने के बाद जो पीजी किया होगा उसको सिर्फ 11th और 12th को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपको कहाँ कहाँ पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि अगर बीएड कौन करे। अब सैलरी की बात करते हैं। अगर सैलरी पे आएंगे तो 6 से 8 तक की सैलरी यहाँ पे लगभग 40 हजार होती है।
9th-10th को आप पढ़ाते हो तो 44,000 के आसपास होती है, 11th-12th को पढ़ाते हो तो 46,000 के आसपास होती है ना। और यही सैलरी अगर डीएलएड की बात करें तो यहाँ पर कितनी होती है, 1st to 5 तक को 35 के आसपास, और ये भी 40 के आसपास होती है 6 to 8 तक की। गवर्नमेंट कॉलेज पे अगर हम आए तो गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, जो बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कम हैं। 90 to 95% जो है वो क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके इसमें। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत ही कम संभावना रहती है क्योंकि कॉलेजेस ही कम है। लेकिन अगर हम डीएलएड की बात करें तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा हैं कंपेयर टू बीएड। ठीक है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ बीएड करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल जो है यहाँ पर बेटर रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका शहरों में स्कूल्स पढ़ते हैं और डीएलएड के थ्रू जो आपको पीआरटी के स्कूल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज्यादातर गांव और कस्बों में मिलते हैं। ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें वैकेंसी की, अगर हम बात वैकेंसी की करें तो वैकेंसी जो है यहाँ पर वैकेंसी कम आती है, बट आपके पास ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं। ऑप्शंस मतलब कंपटीशन कम रहता है। यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन जो होता है क्या होता है, लेस होता है। क्यों लेस होता है कंपटीशन, क्योंकि आपके पास क्योंकि डीएलएड वालों के पास तो ऑप्शन कम है ना 6 to 12 तक के लिए पढ़ाने के, उनके पास ऑप्शन 1st to 5th तक के लिए है। 6 to 8 तक भी पढ़ाने का ऑप्शन जो डीएलएड वालों को है सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर क्या है, आपको 6 to 12 तक का पूरा ऑप्शन खुला हुआ है जो कि वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर वैकेंसी जरूर कम आती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैकेंसी बहुत आती है, यहाँ पर वैकेंसी बहुत आएंगी, लेकिन इसी के साथ कंपटीशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इस बात पर आए लास्ट में कि बीएड करें या डीएलएड करें, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। बीएड अपनी जगह बहुत अच्छा है, डीएलएड अपनी जगह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, रिसोर्सेस कम है, मनी कम है, तो आपको डीएलएड करना चाहिए। क्यों, इसके पीछे ये है कि आपको एक तो जॉब जल्दी लग जाएगी, क्योंकि 12th करेंगे उसके बाद आप 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड करेंगे, उसके बाद आप इसी में सीटेट क्वालिफाई करेंगे और उसके पास सारे आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन आप बीएड अगर करने में आएंगे तो 12th के बाद अगर आप वो भी करेंगे तो 4 साल का वो होगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो 5 साल तो आपके वहां लग गए, है ना। 5 साल में वो किया, इसी में सीटेट आपने कंप्लीट किया, इसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी, फिर आप भरेंगे। यहाँ पर क्या है, आप जल्दी से कर लेंगे। अब अगर सैलरी की बात की जाए, सैलरी यहाँ पर कम है, बट उसको भी क्या होगा, वो सैलरी वाला जो पॉइंट है वो इसलिए कम सोचो क्योंकि यहाँ पर जॉब जल्दी लग जाएगी, तो वो कवर अप हो जाएगा। जॉब जल्दी लगेगी तो आप जल्दी क्या करोगे, जल्दी ग्रो कर पाओगे, वहां पर वाइस प्रिंसिपल जल्दी बन जाओगे। यहाँ पर उतनी ही लेट आप ज्वाइन कर पाओगे क्योंकि आपका कोर्स ही लंबा होगा, है ना। और पीआरटी में वैकेंसी भी बहुत आती है, वहां वैकेंसी कम आती है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जाओगे तो अगर जो गर्ल्स हैं जिनकी मतलब जिनके ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि शादी होनी है, या फिर उनको ज्यादा भेजा नहीं जाता है, टाइम कम रहता है उनके पास, तो उनके लिए डीएलएड ऑप्शन बेटर है एज कंपेयर टू बीएड। क्योंकि यहाँ पर एक तो कम टाइम में आप जॉब पा जाते हो, दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज होने की ज्यादा की वजह से आपकी फीस जो है, हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्शन हो जाए तो आपकी फीस कम पड़ेगी और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का डिफरेंस कि बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है और क्या बेटर है आप अगर चॉइस करते हो। वैसे दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, दोनों में ही आप टीचर बनते हो। तो अगर हमारी ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।